हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों होते हैं जरूरी। बेसिकली हम यदि किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, किसी भी एग्जाम की बात करें, यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए हम ये सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि यार लास्ट एग्जाम में क्या हुआ था। सबसे पहले हमें देखना कि लास्ट एग्जाम क्या हुआ था, लास्ट एग्जाम क्या हुआ था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे सिलेबस क्या होगा। तैयारी के अंदर हमें सोचते हैं कि यहाँ पे सिलेबस क्या हो सकता है, तो वो सिलेबस का गाइडलाइन हमें कहाँ से मिलती है? लास्ट एग्जाम से। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि भाई लास्ट जो था ना एग्जाम का पैटर्न क्या था, एग्जाम पैटर्न की बात करें ये क्या होगा, तो इसके बारे में हमें पता वहीं से लगता है। उसके बाद में ये भी हमें पता लगता है कि भैया आपके यहाँ पर एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम लेवल ये भी हमें पता लगता है प्रीवियस ईयर के एग्जाम से। इसके अलावा यहाँ पर अब नया बदलाव क्या हो सकता है, नया बदलाव का मतलब है कि लास्ट एग्जाम में क्या बदला था। सपोज करो यदि मैं किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो 2025 के अंदर वो एग्जाम हुई है और उससे पहले यदि 23 में हुई, तो 23 से 25 में क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो सब पता हमें लगता है। तो इसका मतलब सिलेबस को लेकर के, एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, एग्जाम के लेवल को लेकर के और यहाँ पर एग्जाम में चेंजेस क्या हुए, उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जब भी हम किसी की तैयारी करते हैं। भाई क्या हुआ होगा, अब उसका आइडिया हमें कहाँ सकता है? उसका आइडिया हमें लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, क्योंकि भैया सिलेबस को कितना सारा कवर करता है, किस सिलेबस में से किस टॉपिक में से या किस बिंदु से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में पता लगता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी, वो यही स्मार्ट स्टडी होती है कि भैया पता लगे कि सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सिलेबस में से किस सब्जेक्ट में से किस में ज्यादा पर्सन आते हैं और किस में कम आते हैं, वो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का लेवल क्या होगा, एग्जाम मॉडरेट होता है, इजी होता है, टफ होता है, कि पर्सन की भाषा सीधी स्टेटिक टाइप की होती है, कि कथनात्मक होती है, कि या वो कथन और निष्कर्ष के रूप में होती है, कैसी होती है, इन सब बातों का पता चला। इसके अलावा क्या बदलाव हुआ, उन सब बातों का पता जो है ना वो हमें लगता है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम से। और तभी हम जब भी बात करते हैं किसी एग्जाम की तो कहते हैं कि पीवाईक्यू जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यदि इंपॉर्टेंट है तो फिर कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे हम लोग उत्कर्ष कैसे आप लोगों के लिए इसके लिए बेहतर काम कर सकते हैं और कैसे आप लोगों को उस पीवाईक्यू का एक बेहतर आउटपुट जो है ना वो मिल सके। तो इन सब बातों के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए आप सबके लिए उत्कर्ष ऐप महोत्सव, जहां पर 20 दिसंबर तक 2025 के अंदर जितनी भी एग्जाम हुई हैं उन सब एग्जामों का सब्जेक्ट वाइज वीडियो सोल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं। जी हाँ, जितनी भी एग्जाम हुई थी उनको सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने बांटा, हमारी टीम ने मेहनत की और उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो पूरा वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। और उन सब के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, वो वीडियोस देखने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और अपने आप को एनरोल कर सकते हो। क्योंकि एनरोल करोगे, वहां पर जाकर के वीडियो देखोगे, तो एनरोल करोगे और वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतर और भी होगा। क्योंकि एक तो वीडियो देखने से आपको सिलेबस का पता लग गया, एग्जाम के पैटर्न का पता लग गया, एग्जाम के लेवल का पता लग गया, चेंज ऑफ एग्जाम पैटर्न जो है उसके बारे में पता लग गया। इसके अलावा यदि आपने वो वीडियो देखे तो कुछ और भी तो बेहतर होना चाहिए। क्योंकि देखने के बाद आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद क्या हो सकता है, तो पढ़ने के बाद कितना सारा आपको याद है, कितना सारा आपको याद नहीं है। इसके अलावा जो आपने पढ़ा था वहां से वो जो है ना वो आपके कितना सारा काम आगे आ सकता है। इन सब के आधार पर हम लोग इसी उत्कर्ष ऐप के अंदर 21 तारीख को आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं। मतलब 13 से लेकर के 20 दिसंबर तक हमारी कक्षाएं हैं। पढ़ो मस्त होकर के आराम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में उसी के आधार पर आपके 21 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जो है ना, जैसे अब जितने हो गए पहले, अब 16 दिसंबर की बात करें, आज भी हो गया, तो कल की बात करें 16 दिसंबर को राजस्थान ज्योग्राफी और मैथ की कक्षा यहाँ पर लगने वाले हैं, जहाँ पर रामतन सर और मैं खुद आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी लेकर के आ रहे हैं और रामनिवास सर मैथ की कक्षा लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा 17 दिसंबर को आपके पॉलिटी, आईआर और कंप्यूटर की क्लासेस होने वाले, जहाँ पर विक्रम सर, महेंद्र सर है, कुलदीप जी हैं, चेतन जी हैं, प्रदीप सर हैं, ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा और इसी के आधार पर स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 21 दिसंबर को, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक होने वाला है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंतर्गत जो बच्चे 1 से लेकर के 3 रैंक तक होंगे उन्हें फ्री प्राइम कोर्स दिया जाएगा राजस्थान वनडे एग्जाम और टीचिंग एग्जाम का। 4 से लेकर 10 रैंक तक जो बच्चे होंगे उन्हें फ्री स्टैंडर्ड कोर्स दिया जाएगा 5,000 रुपए तक का। इसके अलावा जो आपके 11 से लेकर के 25 रैंक तक जो बच्चे होंगे उन्हें 75% ऑफ दिया जाएगा स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्सेज के ऊपर। जी हाँ, इसके अलावा जो बच्चे 26 से लेकर के 50वीं रैंक तक हैं उन्हें 50% ऑफ दिया जाएगा स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्सेज के ऊपर। तो अभी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, वहां पे जाकर के एनरोल करें और वहां पर जाकर के 20 दिसंबर तक अपनी कक्षाओं का आनंद लें। 21 तारीख को दे स्कॉलरशिप टेस्ट, परखें अपनी तैयारी और इसके अलावा मौका है आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का। धन्यवाद।